हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 12th इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस का टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फिनिश कर दिया था। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ द टू मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन कॉन्सेप्ट्स, टोटल यूटिलिटी एंड marginal utility. What is total utility? Nothing but the whole part of all the units or commodity. यानी कि सारे यूनिट्स को हमने ग्रुप अप कर दिया, एक साथ लेकर आगे जो टोटल है सारे यूनिट्स मिलाकर, सारे कमोडिटीज मिलाकर, उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। एंड व्हाट अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, यानी जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं अलग अलग यूनिट्स, उससे हमको जो सेटिस्फैक्शन लेवल या तो हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम सेइंग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों का आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से रिलेटेड है, पूरी तरह से कनेक्टेड है। कैसे? सबसे पहले तो आपको आपके बुक में फॉर्मूले भी दिखेंगे विच स्टेट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपको एक बार पूरी तरह से देखना है। इस फॉर्मूले में भी सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3। मैंने भी आपको क्या बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का पार्ट है, खाली डिफर क्या करता है, व्हेन आई एम सेइंग टोटल यूटिलिटी, तो सारे कमोडिटीज़ जो एक साथ है यूनिट से, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मतलब इन सब अलग अलग यूनिट से जो कंजम्पशन होता है, जो कंजम्पशन हो रहा है जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। सो हियर इन योर बुक इनके रिलेशनशिप को दो तरीके से बताया है। एक्सप्लेनेशन इज़ द सेम, एक टेबल के थ्रू बताया है, दूसरा डायग्राम के थ्रू, और इस चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये वीडियो होने के बाद इसे बहुत बार रिपीट करो और समझो, क्योंकि ये टेबल डायग्राम है काफ़ी इजी, बस आपको ध्यान देने हैं। सो टेबल में क्या दिया है, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कोई भी XYZ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी कितना मिला, 10। सेकेंड यूनिट में यूटिलिटी हो गया 18, क्योंकि ये जो यूनिट्स कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। जैसे हम अपने लाइफ में बहुत से अलग अलग यूटिलिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना, व्हीकल्स का यूज़ करना, कुछ अपने फेवरेट फूड को कंज्यूम करना, ये सब क्या है, अलग अलग यूटिलिटीज़ है, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पे मेरा टोटल यूटिलिटी था 10, यानी इतना कैपेसिटी था, मुझे 10 यूटिलिटी मिला था। सेकेंड यूनिट से 18, थर्ड से 24, फोर्थ से 28, फिफ्थ से 30, सिक्स यूनिट से 30 एंड 7 यूनिट से 28। ये तो रहा टोटल यूटिलिटी। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल, मोर और लेस। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी 10 मिला, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिला। रीज़न इज़ वेरी कॉमन, जब हम कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई करते, जैसे मान लो आपने एक बहुत ही लग्जरी कार लिया, फर्स्ट टाइम आप जब उसे ड्राइव कर रहे हो तो आपको जो वो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, उतना हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आप करोगे, उसके अंदर जो आपका एक्साइटमेंट लेवल रहेगा, इंटेंसिटी होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी मुझे 10 मिला। अब आगे अगर आप देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ गोइंग टू डिक्रीज, विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सी, सेकेंड यूनिट में मेरा mu हो गया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी 8, थर्ड यूनिट पे 6, फोर्थ यूनिट पे 4, फिफ्थ यूनिट पे 2 और सिक्स्थ यूनिट पे तो मेरा mu यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0। और जब मैंने सेवेंथ यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया -2। अब इसी सेम टेबल को एक्सप्लेन किया है डायग्राम में, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स आपको हमेशा मिलने हैं, टेबल आपको हमेशा मिलने हैं, तो आपको इसे रट्टा नहीं करना है, आपको इसे समझना है एक लॉजिकल मैनर में, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो डायग्राम में क्या बताया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में
टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी है और एक्स एक्सिस में टोटल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है। तो लेट्स सी दिस डायग्राम। अगर ये डायग्राम को आप देखोगे तो आपको इसके अंदर दो कर्व्स भी दिखेंगे। एक स्लोप जो अपवर्ड्स जा रहा है वो है टीयू कर्व यानी टोटल यूटिलिटी कर्व, और एक कर्व डाउनवर्ड्स जा रहा है वो है एमयू कर्व यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब देखो इस डायग्राम से आपको एक कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे यूनिट्स कंजम्पशन हो रहा है, देखो फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है समवेयर बिटवीन 8 to 12, सेकेंड यूनिट पे मोर देन 16, थर्ड यूनिट पे मोर देन 20, फोर्थ यूनिट पे समवेयर अराउंड 28, फिफ्थ यूनिट पे मोर देन 28, सिक्स्थ यूनिट पे या तो सेम कांस्टेंट है या तो थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। इसके लिए टीयू का कर्व हमेशा ऊपर जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि हम अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एड अप हो रहा है। दूसरी तरफ अगर मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को देखोगे डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको टेबल में क्या बताया, जैसे जैसे यूनिट्स कंजम्पशन आप करते चले जाओगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा होता रहेगा। जब पूरा होते जाएगा तो ऑब्वियसली वो ग्राफ नीचे आएगा। सेम चीज़ जो टेबल में एक्सप्लेन किया था, डेट इज़ वाई टेबल 2.1 में इफ यू विल सी देन एट 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स दी एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम 0, क्योंकि 6 यूनिट्स पे आते आते मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। और जब मैंने 7 यूनिट्स कंज्यूम किया तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल से ज़्यादा हो गया, यानी वो डिससेटिस्फैक्शन लेवल में आ गया। यानी 0 इज़ इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको पॉइंट ऑफ सैटिटी भी बोलते हैं। एंड व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव इट शोज दैट नाउ द लेवल इज़ गोइंग टूवर्ड्स डिससेटिस्फैक्शन, डिसयूटिलिटी। अब वो हम ज़बरदस्ती उसके कंजम्पशन को कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो खाना। जब आपको भूख लगी होती है तो इंटेंसिटी बढ़ता है, आप अच्छे तरीके से खाते हो, और जब आपका स्टमक फुल होता है उसके बाद अगर आप खाने जा रहे हो तो क्या है? डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो सेम इसी डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, डेट इज़ व्हाट दी एमयू कर्व इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स एंड टीयू कर्व इज़ गोइंग अपवर्ड्स, एंड either the TU will go upwards or it will remain constant, but the MU curve will go downwards as much as commodities the person or anyone will consume. सेम एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम का जो मैंने आपको बताया वही सेम एक्सप्लेनेशन दिया है, तो भी आप लोगों के लिए मैं फिर से इस चीज़ को एक बार फिर बताता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट सेज TU MU इज सेम व्हेन द फर्स्ट यूनिट इज कंज्यूम। सीधी सी बात है, पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगा। सेकेंड यूनिट पे क्या हुआ? TU बढ़ा लेकिन MU नीचे आ गया, और एक लेवल पे जब वो 0 बनता है तो उसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ सैटिटी, जो पॉइंट्स में दिया है। यानी सिंपल लैंग्वेज में व्हेन द TU इज़ हाईएस्ट एंड MU इज़ 0 इट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी। आफ्टर दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? MU विल गो बिलो 0, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और TU भी नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी कंजम्पशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसे बताने की कोशिश की गई है। सो दिस वॉज अबाउट टेबल एंड डायग्राम। आफ्टर दिस यू विल सी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट करके बताया। सेम चीज़ एक्सप्लेन किया है जो आपको एक बार जब आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको देखना है। अब आता है दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ DMU यानी लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने लेकर आया था? इट वॉज प्रपोज बाय प्रोफेसर गॉसिन, बट लेटर ऑन इसके बारे में पूरा इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जो उनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1890 में। तो ये जो लॉ ऑफ DMU है ये क्या कहता है? इट इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। सीधी सी बात है, ये जो डिमिनाइजिंग हो रहा है जिसको हमने अभी डायग्राम में देखा, ये नेचर इसका क्या है, कैरेक्टर क्या है? यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा है, क्योंकि इसके अंदर जो कंज्यूमर का कॉमन बिहेवियर है उसके बारे में हमने बताया कि कैसे हमारा इंटेंसिटी वांट्स डिक्रीज होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है इस लॉ का? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing
डिमिनाइजेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। सेम चीज़ बताया है, जैसे जैसे स्टॉक कंजम्पशन इंक्रीज होते चला गया यानी टोटल यूटिलिटी, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट होते चला गया। डैट इज़ वाई स्लोप नीचे आते चला गया। ये तो हो गया लॉ ऑफ डीएमयू। अब इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक चीज़ हमेशा जो आपको मिलेगी वो है अजम्पशंस, और कुछ जगह क्रिटिसिज्म भी मिलेंगे जो इस चैप्टर में भी है। अजम्पशंस में क्या बताया है डीएमयू के बारे में, कुछ अजम्पशंस जो इकोनॉमिक्स हमें बताता है ताकि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा सके, यानी यह रियलिस्टिक नहीं है, अजम्पशंस है, ऐसा इकोनॉमिक्स हमें इस लॉ को समझाने के लिए बताता है। तो टोटल यहाँ पर दे हैव गिवन 8 अजम्पशंस। फर्स्ट इज़ रैशनैलिटी। अब रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, डैट द कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, यानी अजम्पशन क्या कहता है, हर कंज्यूमर की सोच लॉजिकल है, यूज़फुल है, कॉमन सेंस वाली है, यानी सबके बिहेवियर नॉर्मल है। हर कोई चाहता है कि वो हर एक डिफरेंट यूनिट से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करे। कोई ऐसा थोड़ी जो बोलेगा मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना चाहता। ये एक अजम्पशन है डीएमयू को समझने के लिए। दूसरा अजम्पशन क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट, यानी ये लॉ क्या एज्यूम करता है डीएमयू लॉ कि ये जो यूटिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है हम न्यूमेरिकली और कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, यानी इसको हम वेट वाइज या नंबर वाइज या कैलकुलेशन करके मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये किस लिए हम ऐसा अजम्पशंस करते हैं, अगेन समझाने के लिए। इसके लिए टेबल में अगर आप देखोगे, अगर वी विल गो बैक टू द टेबल, देन व्हाट वी विल सी, सेम चीज़ हुआ है टेबल में भी यही चीज़ हुआ है ना कि हमने नंबर के थ्रू टीयू और एमयू को डिफ्रेंशिएट किए हैं ताकि हम इसको समझ सकें। लेकिन एक्चुअली में क्या आपको पता होता है आपने कितने ग्लास पानी पिए, आपने कितना केजी खाना खाया, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ अजम्पशंस के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें हर बार मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी कमोडिटी के यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि सबके साइज, शेप, कलर, टेस्ट इज़ सेम। फोर्थ अजम्पशंस कि सारे कमोडिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उसको हम क्विकली कंज्यूम करने वाले हैं, बहुत लंबे गैप के बाद नहीं। ये अजम्पशंस इसलिए हम मान रहे हैं, तभी ये डीएमयू पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशंस कंटिन्यू चलेगा तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी यानी ये सारा जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं ना ये बहुत बड़ा है ना बहुत ही छोटा है, नीदर दे आर टू बिग नॉर दे आर टू स्मॉल। आफ्टर दैट कॉन्स्टेंसी, यानी हम ये मानते हैं कि हर कंज्यूमर का इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक आर कॉन्स्टेंट, न ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, कॉन्स्टेंट है। इवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, इवन उसके मनी को भी हमने कांस्टेंट मान लिया, तभी डीएमयू पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। सेवेंथ इज़ डिविजिबिलिटी, यानी ये लॉ क्या एज्यूम करता है कि जो कंज्यूमर ने कमोडिटी कंज्यूम किया है इट इज़ ईजिली डिविजिबल, यानी छोटे छोटे क्वान्टिटीज़ में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हर चीज़ ऐसा है जो क्वान्टिटी में कंज्यूम हो सकता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने जो एक्सपीरियंस किया बहुत सी चीज़ें वो क्वान्टिटी में नहीं, वो एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है। बट ये अजम्पशंस हमने इसलिए बनाया है ताकि डीएमयू पॉसिबल हो सके। एथ इज सिंगल वांट। सिंगल वांट में क्या दिया है, गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डीएमयू अजम्पशंस। अब देखो ये तो था अजम्पशंस। अजम्पशंस के बाद अगर आप देखोगे तो अगेन इन लोगों ने एक टेबल डायग्राम दिया है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इस सेम एक्सप्लेनेशन दिया है जो इसके ऊपर अभी हम लोगों ने किया था, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमयू को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी नहीं, सिर्फ एमयू के, यानी लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ के बारे में देख रहे हैं उसके लिए टेबल और डायग्राम बनाया है। देखते हैं क्या है। एक तरफ टेबल में यूनिट्स है 1 to 7, दूसरी तरफ एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन सेम चीज़ होगा। एमयू जब अभी आपको समझ में आ गया तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जैसे जैसे कमोडिटी के यूनिट्स
बढ़ते चले जाएंगे, हमारे कंजम्पशन बढ़ते चले जाएंगे, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा होता चला जाएगा। इसके लिए ग्राफ नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पर नंबर मार्जिनल यूटिलिटी वॉज 10 ऑन द कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स 1, सेकेंड यूनिट पे इट वेंट डाउन टू 8, थर्ड पे 6, फोर्थ यूनिट पे 4 MU, 5 पे 2 हो गया और 6 यूनिट्स पे 0 हो गया। यानी 0 कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी वर्ड याद नहीं होता तो सेटिस्फैक्शन वर्ड याद रखना है। दोनों का मीनिंग इज सेम, पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी वो लेवल जहाँ पे हमें पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया है। तो 7 यूनिट्स पे क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल गो इन नेगेटिव नंबर, दैट इज़ वाई यहाँ पर -2 हो गया, क्योंकि अब डिसयूटिलिटी हो गया, ये डिससेटिस्फैक्शन लेवल की शुरुआत हो गई। अब इसी टेबल को एक्सप्लेन किया है डायग्राम में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में MU दिया है, MU के नंबर्स दिए हैं 2, 4, 6 से 10, और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बताया है। अब जो कर्व डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है उस कर्व को ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस अभी जो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, आई एम ट्राइंग कि मैं आपको इसको शॉर्ट जितना हो सके इसे शॉर्ट डिटेलिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। बाद में इसे आप पढ़ते वक्त गो थ्रू करेंगे तो आपको और इजी लगेगा। तो देखो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, सेम चीज़ बता रहा है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी के नंबर है, उसके बाद कर्व है जो इट इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। हाउ? लेट्स सी। सो एक्स एक्सिस फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा था क्योंकि वो पहला कंजम्पशन है। कितना था? डायग्राम में कितना दिख रहा है आपको? 10। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 8। थर्ड यूनिट पे 6, फोर्थ यूनिट पे 4, 5 यूनिट पे 2, 6 यूनिट पे 0, यानी 6 यूनिट पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब उसके नीचे में गया तो 0 से नीचे अभी कौन से नंबर की शुरुआत होगी? -2 पे इट बिकेम डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन। यही था इसका पूरा शॉर्ट डिटेल सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा तो आपको कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी लगने लगेगा। ये आपको देखना ज़रूर है, एक बार देखकर आप पूरी चीज़ें याद नहीं कर सकते हो। ओके, लास्ट पार्ट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। अब जैसे अजम्पशंस था वैसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ DMU में होता क्या है? डिमिनाइजिंग नहीं होता है बल्कि MU बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये कुछ ही चीज़ों को लेके एक्सेप्शंस है, यानी वो सारे एक्सेप्शंस है जहाँ पर डिमिनाइजिंग यानी जो स्लोप है MU का वो डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा, अपवर्ड्स ही जाते चला जाएगा। वो कौन से एक्सेप्शंस है? टोटल यहाँ पर 5 एक्सेप्शंस बताए हैं। हॉबीज़, माइजर, एडिक्शंस, पावर, मनी। अगर इस पॉइंट को खाली ध्यान से आप सुनते होंगे तो आपको आधा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हॉबीज़ क्या होता है? वो सारी चीज़ जो हमको पसंद है हम फ्री टाइम में करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया हॉबी एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पर DMU डिक्रीज़ नहीं होगा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? देखते हैं। क्योंकि हॉबीज़ जैसे यहाँ पे दिया है, कलेक्टिंग वेरियस स्टैम्प, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूज़िक, रीडिंग, ये सब चीज़ें हम जितना करते चले जाते हैं उतना हमें प्लेजर और बढ़ता है। तो जब आपका प्लेजर जॉय बढ़ेगा तो ऑब्वियसली MU इंक्रीज़ ही होगा, MU डिक्रीज़ नहीं होगा। एक एक्सेप्शन हॉबीज़। दूसरा एक्सेप्शन आता है माइजर। माइजर कंजूस आदमी को मिले हो, बहुत से लोगों को मिले होंगे, ऑब्वियसली मैंने भी ऐसे लोगों को मिला है। सो जो माइजर होता है वो जैसे जैसे एक कॉइन या रुपए कलेक्ट करेगा तो क्या वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा? बोलेगा नहीं बहुत हो गए। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं बोलेगा ना स्टूडेंट्स। उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो और बढ़ता चले जाएगा, यानी उसका डिज़ायर, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट और बढ़ेगा। उसको और मन करेगा कि और ज़्यादा पैसे लाके मैं स्टॉक करता चले जाऊँ, सेविंग्स करता चला जाऊँ। तो यहाँ पर भी ये दूसरा एक्सेप्शन है जहाँ MU डिक्रीज़ नहीं होगा। तीसरा एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, अच्छा या बुरा। अगर आपको कोई चीज़ का, जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, किसी ऐसे पर्सन को जिसे ड्रिंक करने का काफ़ी शौक़ है, जो कि बहुत बुरी आदत है। लेकिन वो जैसे जैसे इस ड्रिंकिंग हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है उसको और ज़्यादा प्लेजर
सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे और ज़्यादा उस ड्रिंकिंग हैबिट को वो आगे बढ़ाते चला जाता है। सो हियर अगेन द एमी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये कोई भी एडिक्शन को लेकर हो सकता है। फोर्थ आता है पावर। अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ का पावर आ जाए तो आपका जो पावर को लेके लस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ना ही कि कम होगा। जैसे पहले के ज़माने में होता था, राजा लोगों ने किसी टेरिटरी पे कब्ज़ा किया तो थोड़ी बोलते थे बस एक टेरिटरी हो गया काफ़ी है, नहीं, उनका जो लस्ट है और बढ़ता था। क्या चाहते थे कि इंडिया के और अलग अलग कॉर्नर को मैं अपने अंडर ले लूँ। जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, एक स्टेट से चालू किया, देखते देखते पूरे इंडिया को कैप्चर किया। ओके, लास्ट पॉइंट इज़ मनी। ऑब्वियसली अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी का अगर स्टॉक आपके पास बढ़ता चले जाएगा, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होगे, आप चाहोगे और ज़्यादा मनी मुझे मिलता चले जाए ताकि मैं अपने लाइफ के जो सारे प्लेजर, ड्रीम्स, अलग अलग चीज़ें जो भी तुम्हारे शौक है सबको फुलफ़िल कर सकूं। सो स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, DMU, डिमिनिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस, देन एक्सेप्शंस। आपको यहाँ तक टॉपिक पहले देखना है, वीडियो को फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो, इस चीज़ को कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए पार्ट्स। क्या पार्ट्स बच रहे हैं? क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये थोड़े टॉपिक्स बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट। और प्लीज़ इसे गो थ्रू करो और आपके और भी जो बाकी फ्रेंड्स हो गए उनके साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंस एक्सप्लेनेशन समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं